गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। फाइनली आज भारत ने पहलगाम का बदला रिवेंज ले ले लिया लिया भाई। उसका रिवेंज ले लिया। वाकई में। ऑपरेशन महादेव चलाकर दुश्मनों को ठोका गया है आज मतलब जो कश्मीर के दुश्मन अंदर। थे, जो तो पहलगाम वाक़ये जिन्हों के जो मतलब उसमें जिम्मेदार शामिल थे उनको उनको ठोक दिया गया। आज फुल बदला लिया गया, फुल रुद्र रूप देखा गया। वाकई में। मतलब और इंडियन ऑपरेशन आर्मी का नाम कमाल है, ऑपरेशन महादेव। तो भाई ये हाँ? चलाया गया है और मैसेज दुनिया ने दिया कि किसी भी कोने में तुम छुप जाओ, भारत से पंगा लोगे तो बच नहीं पाओगे। बिल्कुल। क्या हुआ सारा सीन जानते हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऑपरेशन महादेव के बारे में सुना होगा। आज ही के दिन ये सुबह से आज ऑपरेशन चल महादेव रहा है। लॉन्च किया है भारतीय सेना ने और आज ही बताया किया। जा रहा है 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया है। नाउ जो ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों ये पहलगाम मैसेकर करने वाले आतंकवादी थे, मगर जो मास्टरमाइंड था लिंक था पहलगाम सारा। आतंकवादी हमले का, वो बताया जा रहा है इस अटैक में मारा गया है। यहाँ पे आप देख अच्छा, पाओगे मास्टरमाइंड, अटैक जिसने मास्टरमाइंड, रचा है। 2 others killed in encounter with security forces दोस्त के साथ ही नियर भी गए। श्रीनगर। कितनी अजीब बात है, देखिए श्रीनगर के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर ये छुपे हुए थे, जंगलों और इनको में। शूट डाउन कर दिया गया है। सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पर मारा गया है, ये बात काफी हद तक कंफर्म्ड है, लश्कर तैयबा का कमांडर सुलेमान शाह, जो इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम कर चुका है। इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम था। ये नाम भारत 22 ने रखा अप्रैल हुआ को था। हुए 22 अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद रखा गया था। इंडिया हैज टेकन रिवेंज ऑफ पहलगाम मैसेकर। और अच्छा, अभी भी उसके मैं बाद आपको बता 20 लाख रकम दूं, है। ऑपरेशन महादेव कंक्लूड नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस इनपुट हाँ। मिली है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बेसिस पर ये ऑपरेशन चला है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से ट्वीट आई है, 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है मतलब- कि आज या फिर कल तक में ये ऑपरेशन आगे और चलेगा और कई और आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए जाएं। और सबसे बड़ी बात वैसे यहाँ पर यह है कि सुलेमान जो मारा गया ना, यहाँ पर ये इसकी फोटो है, ये यहाँ पे हाँ, है इसके हाशिम फोटो मूसा आए थे उर्फ ना पहले सुलेमान। भी। इधर आप देख है ना? पाओगे वांटेड बाय जम्मू कश्मीर पुलिस। ये इसका वांटेड पोस्टर है। 20 लाख रुपए का इनाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी का एक इलीट कमांडो था। यहाँ पे आप देख पाओगे पहलगाम मास्टरमाइंड सुलेमान शाह वॉज एक्स कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मीज इलीट यूनिट। ये काफी बार पाकिस्तान आर्मी में देखा जाता है, जो इनके एलीट कमांडो होते हैं उनका अच्छे से ब्रेन वॉश करके, रिलीजन के नाम पे और चीजों के नाम पे बुरी तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके काफी बार इंडिया में भेज दिया जाता है लश्कर तैयबा के जो वेरियस आउटफिट्स हैं उनको रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुलेमान शाह ये काफी हद तक टीआरएफ को लीड करता था। टीआरएफ के बारे में मैंने जिसको रिसेंटली अभी- वीडियो बनाई थी, द हाँ, रेजिस्टेंस USA फ्रंट। ने वो भारत किया के ना। बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रयास के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका US ने ने declare टीआरएफ किया। को एक आतंकवादी संगठन ये डिक्लेयर किया उसका था। हेड ये था। बड़ी उसका डिप्लोमेटिक हेड था। जीत थी शुरू भारत होते के ही लिए। खत्म कर दिया और भारत अब हम ने। देख रहे हैं हाँ। कि टीआरएफ लश्कर तैयबा, अगेन देखो पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, ये बोलकर भी अजीब लगता है कि जी टीआरएफ अलग है, लश्कर तैयबा अलग है। इन लोगों ने ग्रुप्स ऐसे ही बना रखे हैं, बाकी काम सारे एक जैसे ही है। ठीक है, ये बस टीआरएफ एक मॉडर्न सा नाम थोड़ा सा इन लोगों ने बना दिया है नाम ताकि चेंज जो कर यूथ दिया। है उसको मैनिपुलेट करने में आसानी हो। और लश्कर तैयबा का नाम भी काफी खराब हो रखा है, तो वहां से भी बचने में लोगों को आसानी हो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी भी आप अगर देखो ओपनली शेमलेस तरीके से टीआरएफ को बैक करती है, कहती है कि टीआरएफ को जो आतंकवादी संगठन का टाइटल दे और ये दिया गया है कहते हैं यूएस उधर वो द्वारा, ये आजादी गलत चाहते है। हैं भाई, बट इंडिया पाकिस्तानी के के पास हाँ। ये सुलेमान शाह का जो एनकाउंटर के बाद जो यहाँ पे प्रूफ सामने आया है, ये एक बड़ा एविडेंस है इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इवन वेरियस कंट्रीज के लिए, जो समझना चाहते हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर में किस तरीके से पाकिस्तान डायरेक्टली आतंकवादी भेजता है और ये आतंकवादी निहत्थे इंडियंस को मारते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, बीच में कुछ क्वेश्चंस ये भी उठे थे कि पहलगाम मैसेकर जो हुआ था उसका ब्लेम हम पाकिस्तान पे कैसे डाल सकते हैं। सुलेमान शाह की डेथ ये बात क्लियरली हमको बता देती है कि पाकिस्तान किस हद तक इस अटैक के पीछे इन्वॉल्व था और ऑपरेशन सिंदूर क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली भारत के सीडीएस ने फिर से ये बात रिपीट करी है।
ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आर्टिकल, ऑपरेशन सिंदूर अभी अबे भी कब ऑनगोइंग खत्म हो है। गए? तो तलवार की मिलिट्री तरह लटका हुआ है। प्रिपेयर्डनेस सही इसलिए बात है। बहुत ही हाँ ज्यादा भाई। हाई रहनी चाहिए। ये बात रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी पार्लियामेंट में बताई है। पार्लियामेंट में इस वक्त बाय द वे डिबेट चल रहा है डिबेट चल पहलगाम रहा है। आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी यहाँ को पर लेकर। डिस्कशन हो रही है। और सीडीएस साहब ने देखिए रिसेंटली ये भी कहा था कि पहली बात ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी अभी बात खत्म नहीं भारत हुआ को भाई। फ्यूचर के मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन वॉरियर चाहिए, टेक्नोलॉजी वॉरियर्स चाहिए, स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। ये बहुत अच्छी जो- बात है कि हमने इस बार प्रॉपरली ये बात एक्सेप्ट करी है कि ऑपरेशन सिंदूर तो हम कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉर में ना हम लोग और कर सकते थे, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और स्कॉलर वॉरियर्स का देखिए मतलब क्या है, भारत का जो नैरेटिव है, अगेन देखो बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, वी स्टैंड विद द ट्रुथ। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को रेडिकलाइज करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं, दैट इज सिंपली नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान ये करता आया है कई दशकों से। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, कई आतंकवादी आज भी यहाँ पर छुपे हुए हैं। इट इज़ एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। नाउ ये बात इंटरनेशनल मीडिया के सामने लेकर जाना, उनको समझाना कि इशू क्या है, क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर जो मेन कंसर्न है ये क्या होना चाहिए, हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए छोटी चीज़ों को लेकर कि जी कितने मिसाइल कहाँ पर लगे, क्या हुआ। मेन जो यहाँ पर इशू है कि एक थियोक्रेटिक स्टेट है जिसने एक टेररिज्म वॉर स्टार्ट कर रखी है इंडिया के अगेंस्ट, उसे एक्सपोज करना होगा। तो उसके लिए हमें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए होंगे जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने Information भारत का warfare नैरेटिव के लिए। रखे। हाँ। हमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स चाहिए होंगे, ऐसे लोग जो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सही जिस जगह तरह इधर से प्रॉपर्ली पाकिस्तान पुट ने आउट शुरू से करें। ही और देखो एक- इंफॉर्मेशन एकदम वॉरियर होने narrative के लिए इट बना इज दिया वेरी था। इंपॉर्टेंट कि आप एकदम से हमेशा information warrior वो सच होते के हैं साथ भाई। खड़े हो। कुछ भी, अब देखो पाकिस्तान की तरफ से भी ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा खूब करते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट आ जाएगी। बट इंडिया में एटलीस्ट मैं ये कहूंगा जो साइबर स्पेस में ज़्यादातर लोग हमारे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दे आर वेरी मच क्रेडिबल। फिर साथ ही साथ हमको टेक्नोलॉजी Credible वॉरियर्स भी sources चाहिए। हैं। ये तीनों चीज़ें भारत को चाहिए होगी, क्योंकि आने वाले समय में जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हम रीस्टार्ट करेंगे, जब फिर से इसमें एक बड़ा स्टेप लेंगे, उसमें इन तीनों वॉरियर्स का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए हमको ये भी इंश्योर करना होगा कि भारत का जो ग्रैंड नैरेटिव है हाँ यार। ये कभी वीक ना हो। ऐसा एशिया ना हो कप कि के एक तरफ हम मैचेस ये हो कह रहे रहे हैं, हैं तो उस पे कि भी जी बड़ा रोला पाकिस्तान बना हुआ है। आतंकवाद फैलाता है, पाकिस्तान से काफी आतंकवादी निकल रही हैं, बट एट द सेम टाइम एक महीने बाद हम पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच खेलते हैं जो ऑनलाइन वायरल हो जाता है। अमेरिकन, यूरोपियन सब देखते हैं कि कितना बड़ा एक इवेंट होता है, स्पोर्टिंग इवेंट होता है जब इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलते हैं। उससे सारा नैरेटिव खराब हो जाता है। बेसिकली दुनिया को लगता है कि अच्छा ठीक है टेररिज्म की प्रॉब्लम है, मगर इंडिया इज कंफर्टेबल लगे हुए हैं विद एक प्लेइंग दूसरे के स्पोर्ट्स साथ। विद पाकिस्तान। क्योंकि एक तरफ लिटरली पाकिस्तान आर्मी का जो कमांडो है ये इंडिया में मारा जाता है एक आतंकवादी हमला करने के बाद, दूसरी तरफ उसी कंट्री के साथ हम एशिया कप एशिया के कप भी में खिलाफ मैच खेलने इंडिया में वाले हैं। अभी और ये इस भी बार मुझे cancel ये देख के होगा, अच्छा मुझे लग लग रहा रहा है है। मुझे भी कि लग रहा है। अक्रॉस हाँ। पार्टीज, चाहे कोई राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सब लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद और स्पोर्ट्स ये इकट्ठा को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इवन आप देखोगे कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात बोली है, टेरर एंड स्पोर्ट्स कैन नॉट गो टुगेदर। और एंड आई होप कि इंडिया एक बड़ा स्टेप लेगा। ठीक है, जो पेनल्टी लगेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। इंडियन क्रिकेट इज स्ट्रांग इनफ, बट वी सर्टनली डू नॉट वांट कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ऐसी एक इमेज, ऐसी हेडलाइन दुनिया में जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए लोग काफी बार इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। तो यार ये सीधा यार, सा मैसेज सबसे है बड़ी कि बात, भारत पहली अपना बात, बदला नहीं छोड़ता। एक तो उसने हाँ। मास्टरमाइंड को मार डाला है, जिसने मतलब ये जरचा रचा था जिसने सारा उसको ही उड़ाया मतलब गया। आज ही स्टार्ट किया ऑपरेशन और आज ही मतलब 3 बंदे आज ही ठोक डाले 3 और अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है और अभी ये जारी है। ऑपरेशन अच्छा, और सीडीएस ने भी बोला है कि मतलब अभी खत्म जो है ना, नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और खत्म ऊपर नहीं से हुआ। मैच भी मुझे लग रहा है जो ये रखा गया है, मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि एशिया कप नहीं होने वाला, हाँ। कैंसिल हो जाएगा। मुझे जो लग रहा मुझे भी लग है, रहा मुझे है। जो लग रहा है, क्योंकि जो सीन चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता और वाकई ऊपर से यार। भारत ने ये सिचुएशन ऐसी है यार। दुनिया को भारत ने ये मैसेज इस बार क्लियर किया कि भाई साहब आप दुश्मन वो मेरा सीन कहीं में- भी होगा मैं ठोकूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। इंडिया ने ये सीधा सीधा बोला है। देखो उसकी लीड मिलती रही, एकदम ऑपरेशन किया, सारे ठोक दिए। और ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव। महादेव नाम रखा। तो यार बड़ी इस बात है। अग्रेसिव स्टांस के ऊपर भारत के आपकी क्या राय है? और ये जो हुआ है सब कुछ अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो